गांव आलनपुर में मौजूद मेरे सभी बड़े बुजुर्ग और भाई, आप सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम हमारे लिए बनाया, और अक्षु भैया का कि इतना दबाव पड़ने के बाद भी ये लोग अपनी जगह पे मजबूती से खड़े रहे और किसी का दबाव ना मानते हुए आज ये प्रोग्राम कराया गया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही अशोक प्रधान जी, धीरज चौधरी जी, राम कुमार जी, सत कुमार जी, अमन कुमार जी, ओमपाल जी, विशंबर मास्टर जी, सत्यपाल जी, चंद्रपाल जी, विक्रम सिंह जी, मांगेराम जी, पप्पी भाई, दीपू भाई, अंकित भाई, अरुण चौधरी जी और अक्षु भैया। अगर किसी का नाम छूट गया हो, रह गया हो तो मैं माफी चाहती हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अंकुश भैया का भी, जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम कई गाँवों में हमारा लगवाया। सभी हमारे भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना दबाव सभी पे पड़ रहा है, इसलिए आप सबका बहुत 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 दिल से शुक्रिया। अभी मुझसे पहले आपने हमारे शिव कुमार प्रधान जी जो दसाला से आए हैं उन्हें सुना, विनय प्रधान जी नीमला वालों को सुना। तो ये सिर्फ आपके बीच में आपको ये बताने के लिए आए हैं कि हमारा चुनाव बहुत मजबूत है। 36 बिरादरी का हमें सपोर्ट मिल रहा है। कांधला, शामली, थाना बहर, कैराना में मजबूत आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और आप सबसे यही गुजारिश है कि यहाँ किसी का दबाव ना माने और यहाँ भी उसी मजबूती के साथ आप सब खड़े हो जाए। मैं बहुत छोटी हूँ और आप लोग जानते हैं 2022 में किस तरीके से मेरे भाई पे झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें जेल भेजा गया, दबाव बहुत बनाया गया, मुझ पर भी दबाव बनाया गया, और मैं आपकी छोटी बहन हूँ, मैं इनके दबाव में नहीं आई। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप भी कोई इनके दबाव में ना आइएगा। जो दबता है ये उन्हीं को दबाते हैं, और जो लड़ने का काम करते हैं उनसे ये खुद डर जाते हैं। तो आप सबको ये लड़ाई मजबूती से लड़नी है, क्योंकि ये चुनाव बहुत जरूरी है हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी अगली पीढ़ियों के लिए ये चुनाव बहुत जरूरी है। ये देश का चुनाव है, देश की सरकार को बदलने का चुनाव है, और हम सब तभी देश के सच्चे नागरिक कहलाएंगे जब हम इसे जिम्मेदारी के साथ लड़ें। मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने 90% पोल करके जिन्हें चुना था, क्या वो कभी आपके गांव में आए? मुझे ये लगता है कि वो शायद वोट मांगने भी नहीं आए थे, और ये गलती हमारी है, उनकी गलती नहीं है। गलती हमारी है कि हमने उन्हें तब वोट दिया जब उन्होंने हमारा वोट मांगा भी नहीं। ऐसे आदमी को आपके वोट की क्या कदर होगी जो आपके बीच में वोट ही मांगने नहीं आया? तो ये गलती उनकी बिल्कुल नहीं है, आपकी और हमारी है कि हमने उन्हें जिताया बिना उनसे कोई मेहनत कराए, कोई वादे लिए, उन्हें जिताने का काम किया, और बदले में उन्होंने आपको सिर्फ निराशा दी। इस बार अब ये वक्त है कि आप लोग अपनी इस गलती को, हम सब मिलकर इस गलती को सुधारें, और ऐसे लोगों को चुने जो कम से कम आपके बीच आए, आपके सुख दुख में खड़े हो, आपकी आवाज उठा सके। मैं छोटी हूँ, जरूर हूँ, लेकिन मैं दबूंगी किसी से भी नहीं, मजबूती के साथ आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगी। मेरे जो वालिद साहब थे, मेरे पिताजी थे, उन्होंने सिवाय अपने लोगों के काम करने के, सिवाय अपने लोगों में नाम कमाने के अलावा उन्होंने और कुछ नहीं कमाया। तो उन्हीं की ये विरासत है जिसको आगे लेकर मुझे और आप सबको बढ़ना है, और मैं यही जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ। अगर आप लोग मुझे मौका दें कि जिस तरीके से मेरे वालिद, मेरे पिताजी ने आप सबके काम करे बिना किसी भेदभाव के, कोई उनके दर पे चला गया तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि मुझे वोट दिया था या नहीं दिया था। उन्होंने पहले काम किया और बाद में वोट के लिए कहा। तो ये मेरे घर की पहचान है, मेरे वालिद मेरी पहचान है, और मैं उन्हीं की पहचान को आपके बीच आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और आप सबसे मैं वादा करना चाहती हूँ कि आज जो आप मुझ में विश्वास जता रहे हैं, जितना प्यार और मान सम्मान मुझे आज आप दे रहे हैं, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी, और जब तक मैं मेरे दम में दम है आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगी। अब मैं आपसे बस आखिर में यही कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारा जोश है, ये जो आपका प्यार है, मान सम्मान है,
इसे जरूरी है कि हम वोट में तब्दीली कर सकें। आने वाली तारीख हमारी 19 अप्रैल की है, निशान साइकिल का है और आप सबसे वोट की दरख्वास्त है कि आप लोग अपने आसपास के वोटों की भी जिम्मेदारी लें। परसेंट जितने भी हमारे सपोर्टर हैं, चाहे किसी भी बिरादरी के हों, हमें कोशिश करनी है कि हमारी वोट परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि हमारे लोगों पे, जो विपक्ष के लोग हैं, उन पर सरकार दबाव जरूर बनाने का काम करेगी और दबाव का जवाब सिर्फ वोट परसेंटेज बढ़ा के दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग, अब टाइम कम है, महीने भर का टाइम है, आप लोग हिम्मत जुटाएं, मेहनत करें और अब मजबूती दिखाने का टाइम है और आप लोग हिम्मत से वोट डालें, इस चुनाव को लड़वाने और जितवाने का काम करें। और जैसे मैं आज आपके बीच में आई हूँ, इसी तरह मैं आपके बीच में आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाज।